नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश बज गया चुनावी बिगुल। जी हां, सोमवार की शाम महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी वो खबर सामने आई जिसका इंतजार न सिर्फ सियासी दल कर रहे थे बल्कि आम लोगों को भी बड़ी बेसब्री से इंतजार था। दरअसल लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सोमवार की शाम महाराष्ट्र चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे और राज्य चुनाव आयोग के सेक्रेटरी सुरेश काकानी ने देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका यानी बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, वसई विरार और नागपुर समेत तमाम 29 मनपा क्षेत्रों में आचार संहिता भी लागू हो गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्टेट इलेक्शन कमीशन को 31 जनवरी 2026 से पहले इलेक्शन कराने का ऑर्डर दिया है। इसलिए स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अब दूसरे फेज के चुनाव की घोषणा कर दी है। राज्य चुनाव आयोग के कमिश्नर दिनेश वाघमारे ने बताया कि 29 नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए नॉमिनेशन पेपर लेने का समय 23 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक होगा। इन नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी यानी जांच पड़ताल 31 दिसंबर 2025 को होगी। वहीं नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 2 जनवरी 2026 होगी, जबकि चुनाव चिन्ह और उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट 3 जनवरी 2026 को जारी की जाएगी। बीएमसी समेत सभी 29 नगर पालिकाओं के लिए वोटिंग 15 जनवरी को होगी और वोटों की गिनती 16 जनवरी को की जाएगी, यानी कि महाराष्ट्र में मनपा चुनाव एक ही चरण में होगा। वही मतगणना के साथ ये साफ हो जाएगा कि किसके हाथ में सत्ता आई है। वैसे तो राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं, लेकिन सभी सियासी दलों की निगाहें बीएमसी पर हैं। 74,000 करोड़ रुपए की बजट वाली बीएमसी देश ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है। दरअसल बीएमसी चुनाव को महाराष्ट्र की राजनीति का सेमीफाइनल माना जाता है। देश के सबसे अमीर नगर निगम पर नियंत्रण को लेकर हमेशा से ही राजनीतिक दलों के बीच कड़ा मुकाबला रहता है। इस बार भी चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। नामांकन की तारीखों के ऐलान के साथ ही संभावित उम्मीदवारों की जोड़ तोड़ और रणनीति बननी भी शुरू हो गई है। बीएमसी के अलावा जिन 29 नगर निगमों में चुनाव होंगे उनमें राज्य के कई बड़े शहरी निकाय शामिल हैं। लिहाजा ये चुनाव सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसका असर आने वाले विधानसभा और लोकसभा समीकरणों पर भी निश्चित पड़ेगा। इन सभी नगर निगम चुनावों के लिए 1 जुलाई 2025 की वोटर लिस्ट को आधार बनाया जाएगा। ये सूची केंद्रीय चुनाव आयोग से प्राप्त हुई है, इसलिए राज्य चुनाव आयोग को इसमें से किसी भी मतदाता का नाम हटाने का अधिकार नहीं होगा। राज्य में 27 नगर निगमों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसके साथ ही जालना और इचलकरंजी को नए नगर निगम के रूप में शामिल किया गया है, जहां पहली बार चुनाव होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटिंग ईवीएम के जरिए करवाई जाएगी। 29 नगर पालिकाओं में टोटल 2,869 पार्षदों को चुनने के लिए मतदान होगा। मतदान के तारीख से 24 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाएगा। वहां विपक्ष द्वारा डबल वोटरों के मुद्दे पर भी जारी हमले के बीच चुनाव आयोग ने बताया कि वोटर लिस्ट में जिनका नाम डबल है उनके नाम के सामने डबल स्टार होगा। उनसे लिख कर लिया जाएगा कि वो किस एक मतदान केंद्र पर वोट करेंगे। साथ ही शपथ पत्र भी लिया जाएगा। सभी 29 मनपा के चुनाव के लिए कुल 39,147 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मनपा चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों के खर्च की लिमिट की जानकारी भी चुनाव आयोग ने दी है, जिसके मुताबिक पुणे, नागपुर और बीएमसी जैसे ए श्रेणी वाली महानगर पालिकाओं के उम्मीदवार 15 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। वहीं नासिक और ठाणे जैसी बी श्रेणी की मनपा के उम्मीदवार 13 लाख रुपए, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर और वसई विरार जैसी सी श्रेणी की मनपा के उम्मीदवार 11 लाख तक खर्च कर पाएंगे। वहीं अन्य वर्ग की 19 महानगर पालिकाओं के लिए सीमा 9 लाख रुपए निश्चित की गई है। यदि हम बात करें बीएमसी की तो यहाँ करीब 3 करोड़ 48 लाख मतदाता वोट डालेंगे, जिनके लिए 11,349 कंट्रोल यूनिट, 10,111 मतदान केंद्र और करीब 22,000 बैलेट यूनिट बनाए जाएंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीएमसी चुनाव के नतीजे आने वाले समय में राज्य की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें कि एमएमआरडीए रीजन में मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, भिवंडी, मीरा भाईंदर, उल्लासनगर और पनवेल महानगर पालिका शामिल है। वहीं वेस्टर्न महाराष्ट्र डिवीजन की पुणे, पिंपरी चिंचवड़, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर और इंचलकरंजी नॉर्थ महाराष्ट्र डिवीजन की नासिक, अहिल्यानगर, धुले, जलगांव और मालेगांव के साथ मराठवाड़ा डिवीजन की छत्रपति संभाजीनगर,
लातूर, नांदेड़, वागड़ा, परभणी और जालना में चुनाव होंगे, जबकि विदर्भ डिवीजन के नागपुर, अकोला, अमरावती और चंद्रपुर महानगर पालिका में चुनाव होंगे। मिनी विधानसभा के बराबर इस चुनावी टक्कर में महायुति और महाविकास अघाड़ी में शामिल दल आमने सामने होंगे। बहरहाल अब देखना यह होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है और कौन सत्ता का सिंहासन हासिल करता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन 24 न्यूज। नमस्कार।